तो सबसे पहले हम रखते हैं एक छोटी कथा, जिस कथा में जानेंगे देवों के देव महादेव भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बाल अवस्था में 10 से 12 वर्ष की अवस्था में की कहानी है। एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और देवों के देव महादेव जब 10 से 12 साल के अवस्था में थे। तो जब 10 से 12 साल के अवस्था में थे, ये तीनों इष्टगण चलते हैं पहाड़ पे पशु के चराने के लिए। जिस प्रकार से हम अपने गांव में देखते हैं 10 वर्ष के 12 वर्ष के बाल लड़का होता है, लड़की होती है, वह चलती है अपने बकरू पटरी चलाती है अपने श्रेय में। तो उस प्रकार से भगवान शंकर, विष्णु भगवान और ब्रह्म देवता चलते हैं पहाड़ पे अपने पशु के चराने के लिए। महादेव के पास धीनु गाय है, वह चलते हैं चराने के लिए। जब चराने के लिए चलते हैं तो पहाड़ पे सारे पशु को छोड़ते हैं चरने के लिए और अपने तीनों इष्ट चल जाते हैं एक पहाड़ की गुफा में। पहाड़ की गुफा में जाकर तीनों इष्ट बैठ जाते हैं और तीनों इष्ट वहां पर अपनी समाधि में, अपने ध्यान में डूब जाते हैं। तीनों इष्ट कैसे बैठते हैं से देखिए, क्योंकि उस गुफा में जो भगवान शिव और ब्रह्म देवता और विष्णु जी महाराज जो बैठते हैं, वह एक अलौकिक रहस्य वहाँ पे है। तो ब्रह्मा जी के गोद में विष्णु भगवान और भगवान शंकर बैठे हुए हैं एक छाया के रूप में। ब्रह्मा जी के गोद में विष्णु जी और भगवान शंकर बैठे हुए हैं छाया के रूप में। इस प्रकार से हर 3 इष्ट के समीप में एक तीसरा माने 3 व्यक्ति के बैठा हुआ है गोद में। जैसे पहला बच्चा हुआ, सेकेंड बच्चा हुआ, लेके बैठते उस प्रकार से बैठे हुए हैं। उस प्रकार से लोग बैठे हुए हैं और अपने ध्यान में डूबे हुए हैं। यह क्रिया प्रतिरोज भगवान बाल अवस्था में उस गुफा में जाके इस प्रकार से ध्यान योग में डूब जाते हैं। एक जंगल से बाघ आता है। बाघ कई एक दिनों से भूखा रहता है। वह बाघ आता है अपने भोजन ग्रहण करने के लिए, चलता है शरीर में से कहीं कुछ पशु मिलेगा तो आज मैं उसे ग्रहण करूंगा, क्योंकि मैं कई दिन से भूखा हूं। जब पहाड़ पे वह शेर चढ़ता है तो देखता है पशु तो कई ठो चल रही है, लेकिन पशु के कोई रखवार नहीं है। उस शेर को वह शेर एक गुरु से ज्ञान लिए हुआ है। वह गुरु उस शेर को बताया हुआ है, जब भी तुम भोजन कहीं ग्रहण करना तो मांग के ग्रहण करना, बलजूरी छीन के ग्रहण नहीं करना। वहां पर तू अपना शासन नहीं दिखाना। जब भी तुम्हें भोजन ग्रहण करना हो तो उसे मांग के ग्रहण करना, ऐसे ग्रहण नहीं करना। तो बाघ आता है, देखता है पशु से तो चल रही है, लेकिन रखवार कोई नहीं है। कैसे मैं उससे पूछे, कैसे उससे मैं मांगे कि एक पशु दीजिए, आज मैं ग्रहण करूंगा। इस प्रकार से पशु चल रही है, बाघ आता है, चारों ओर घूरता है तो कहीं कोई चरवाहा नहीं मिलता है। बाघ 4 दिन लौट जाता है भूखे प्यासे, क्योंकि कोई चरवाहा मिलता नहीं है, लौट जाता है। 5वां दिन फिर बाघ आता है, आज जा रहा हूं, आज अवश्य भोजन करूंगा। लेकिन आने के बाद देखता है फिर वहां पर कोई नहीं है, सिर्फ पशु चल रही है। तो बाघ आगे जाके बढ़ता है तो एक गुफा मिलता है। बाघ उस गुफा में घुसता है।
तो देखता है तीनों इष्टगण ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शंकर ध्यान में लीन है और तीनों के शरीर पे यानी तीनों के सामने, जैसे ब्रह्मा जी के गोद में विष्णु जी, भगवान शंकर, इस प्रकार तीनों देवताओं के गोद में इस प्रकार से तीनों का प्रतिरूप बैठा हुआ है और सब लोग ध्यान में डूबे हुए हैं। शेर जाकर दिखता है उस गुफा में, तो तीनों इष्ट इस प्रकार से बैठे हुए हैं, ध्यान में डूबे हुआ है। तो शेर को अब भय हो गया कि हम तो सिंगल है इस गुफा में और इसमें ढेर आदमी है, मतलब 9 आदमी हैं, कहीं हो सकता है हमें वह जान मार दे, इसलिए यहाँ से हमको निकलने ही फायदा है। तो यह सोच के शेर उस गुफा से बाहर निकल जाता है, फिर जहाँ उसका निवास रहता है वहाँ जाके चला जाता है। रात बीतती है, कल सुबह होकर फिर वह शेर आता है फिर भोजन की तलाश में। तो फिर देखता है क्या, पशु तो चल रही है, चरवाहा है नहीं। तो वह शेर फिर गुफा के पास आता है। गुफा के पास आता है तो देखता है फिर उसी जगह भगवान शिव, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी जिस प्रकार से ध्यान योग में डूबे हुए हैं उसी प्रकार से डूबा हुआ है। अब शेर कई दिनों से भूखा है, सोचता है आज मैं बेगर भोजन ग्रहण किए हुए नहीं जाऊंगा। ये जब तक ले लोग रहेंगे, ये इष्टगण जब तक ले रहेंगे ध्यान में, तब तक हम रहेंगे यहाँ पर बैठेंगे। जब वो जाने का वक्त उनका होगा तब उस वक्त उनसे हम सवाल करेंगे और हम भोजन ग्रहण करेंगे। शाम के समय हो गया, तीनों इष्टगण अपने ध्यान तोड़ के अब गुफा से निकलना चाह रहे हैं तो गुफा के गेट पर वह शेर बैठा हुआ है। भगवान शंकर शेर से पूछते हैं तुम यहाँ क्यों? तब वो शेर कहता है मैं कई दिनों से भूखा हूं। हम पहाड़ पे देख रहे हैं पशु चल रही है लेकिन चरवाहा नहीं है, इसलिए हम उस पशु को मार नहीं रहे और ग्रहण नहीं कर रहे भोजन। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हम कई दिनों से भूखा है, गुरु का आदेश है भोजन करना तो मांग के करना, बलजोड़ी नहीं करना। तीनों इष्टगण इस बात शेर के बात से भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए। भगवान शंकर कहे तुम्हारा विचार नेक है, तुम आज्ञाकारी पशु होते हुए भी तुम आज्ञाकारी हो, अपने गुरु को बात मानते हो और गुरु के निर्देश के अनुसार तुम चल रहे हो। मैं तुम्हारे बात से, तुम्हारे विचार से मैं अति प्रसन्न हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए मैं एक काम बताता हुआ करोगे? शेर कहा हाँ अवश्य मैं करूँगा। तो हम चाहते हैं तुम माता दुर्गा की सवारी बन जाओ। तो शेर कहता है हाँ मैं अवश्य बनूंगा। तो भगवान शंकर उस शेर से कहे क्या तुम माँ दुर्गा की सवारी बनोगे? तो शेर कहता है हाँ मैं अवश्य उनका सवारी बनूंगा। उसी वक्त भगवान शंकर माता दुर्गा की आह्वान करते हैं। माँ दुर्गा प्रकट होती है और माँ दुर्गा से महादेव कहते हैं यह शेर बहुत आज्ञाकारी है, मैं चाहता हूँ इस शेर को आप अपना सवार बनाएं, यह आपका सवारी हो। इसीलिए मैं आपको ध्यान किया है और आपको मैं यहाँ पे बुलाया हूँ। माँ दुर्गा भी अति प्रसन्न हुई और भगवान शंकर कहे अब तुम माँ दुर्गा की सवारी बन के रहो। बाघ को माँ दुर्गा के हवाले कर दिया जाता है। माँ दुर्गा उस बाघ पे सवार होकर चलती है
और उसके बाद महादेव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी तीनों इस चल देते हैं। उस दिन से बाघ की सवारी माँ दुर्गा की है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मैया दुर्गा की, मैया सरस्वती की, मैया पार्वती की, हर हर महादेव।